आज ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। तो आज की वीडियो में हम आपको आज से 5 टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला, लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई में फोकस ना रहने का एक कारण यह भी है कि हम बिना किसी लक्ष्य के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि पढ़ते समय किसी लक्ष्य का क्या काम है। पढ़ाई तो पढ़ाई, ये किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ना या सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये सोच ले कि आपको कितनी देर तक पढ़ाई करनी है या फिर आप एक चैप्टर को कितना समय देंगे। मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके लिए खुद को 1 घंटा दीजिए और उस 1 घंटे में आपको उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। और जब तक आप उसे पूरा पढ़ ना लें तब तक आपको किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं। समय आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते वक्त आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं ताकि आपको फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे। दूसरा, शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। स्टडी शेड्यूल बनाकर करने से आपको इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, किस वक्त आपको खेलना है या फिर कोई और काम करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब मन आए तब किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आ जाता है तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल या शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज़ करने का समय सबको अलग अलग कर ले। उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों को भूल जाए। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप बाकी की चीज़ों पर भी कर पाओगे। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप बाकी की चीज़ों पर भी फोकस कर पाओगे। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप बाकी की चीज़ों भी कर पाएंगे। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज़ वैसे तो हमारा फ़ोन ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो पढ़ाई के वक्त हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे किसी के बोलने की आवाज़, टीवी की तेज़ आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़ आदि। पढ़ाई के वक्त सबसे पहले आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ऐसी जगह रख देना है जहां से आपको दिखाई ना दे। अगर फ़ोन आपकी आंखों के सामने होगा तो बार बार आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के बोलने की आवाज़ या टीवी की आवाज़ से आपको डिस्टर्ब, तो आप किसी ऐसे कमरे में पढ़ें जहां आप अकेले हो और आसपास की आवाज़ आप तक ना पहुंच पाए। चौथा, अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखें। अपनी बॉडी और माइंड का खास ध्यान रखें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके फोकस करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पूरी नींद लें। पढ़ाई और एग्ज़ाम का भले ही कितना भी प्रेशर हो, कोशिश करें कि आप 6-7 घंटे की पूरी नींद जरूर लें। और साथ ही पढ़ाई करते समय बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेट रहें। अगर आप एक बार में लगातार 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में कुछ न कुछ हल्का फुल्का खाते रहें। अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। और हमारा लास्ट 5th है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई करते वक्त कई बार टॉपिक ऐसा आ जाता है जो बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता और वो आपको इम्पोर्टेंट भी लगता है। तो ऐसे में आप गूगल, यूट्यूब जैसी चीज़ों पर सहारा जरूर लें। ऐसा आप तभी करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मोबाइल वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई के वक्त आपको मोबाइल या इंटरनेट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल में मौजूद अन्य ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर लें ताकि जब आप कुछ ज़रूरी सर्च करें तो सोशल मीडिया का कोई फालतू नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे।